क्या अब नितिन गडकरी बीजेपी का हिस्सा नहीं रहे? क्या अब उन्होंने पार्टी से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि कल यानी कि 5 अगस्त को जहां एक तरफ एनडीए की बड़ी बैठक हुई, तमाम बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ साथ सहयोगी दल के भी नेता मौजूद रहे, वहीं आपको बता दें कि उस मीटिंग में नितिन गडकरी का ना होना अब कई सारे सवालों को जन्म देने लगा है, जिसे लेकर अब खुद बीजेपी आलाकमान के होश उड़ गए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। ये तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। इसमें आपको प्रधानमंत्री मोदी को माला पहनाते हुए उनका सम्मान करते हुए तमाम नेता दिख जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तक नजर आ रहे हैं। सहयोगी दल के तमाम नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान तस्वीर में केवल और केवल नितिन गडकरी आपको नहीं दिख रहे हैं, जो ये साफ दिखा रहा है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि खबर ये निकलकर पहले ही सामने आ गई थी कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसे लेकर सभी सहयोगी दलों के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर इस दौरान किसी की अनुपस्थिति देखी गई तो वो थी केवल और केवल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी राजनीति दिखा रही है उससे कई ज्यादा राजनीति भीतर घात की छिपा रही है। हालांकि आपको बता दें कि ये जो तस्वीर एनडीए की मीटिंग से निकलकर सामने आई है, उससे पहले ही लोकसभा से भी एक तस्वीर निकलकर सामने आ चुकी थी, जिसमें यह साफ दिखाई दे रहा था कि बीजेपी में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है, और खासकर नितिन गडकरी को लेकर। आप ये तस्वीरें देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के तुरंत बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जाने लगते हैं तो खुद सामने से सभी सांसदों को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखिए, अमित शाह, राजनाथ सिंह सभी इस अभिवादन को स्वीकार करते हुए हाथ जोड़ते हैं बदले में, पर नितिन गडकरी अपना हाथ पीछे किए ही खड़े रहते हैं। चेहरे पर एक शिकन तक नजर नहीं आती है, जो ये साफ दिखा रही है कि कुछ तो खटपट है, जिस वजह से अब खुद नितिन गडकरी अपनी ही पार्टी से साइड होते जा रहे हैं, यानी कि किनारा करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इन तस्वीरों के अलावा ऐसी तमाम चीजें हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि पार्टी लाइन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, चाहे वो एनडीए मीटिंग से नितिन गडकरी का नदारद रहना हो या लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को अभिवादन ना करना हो। ये सारी चीजें साफ इस ओर इशारा कर रही हैं कि सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इन तस्वीरों से पहले भी नितिन गडकरी ने तमाम ऐसे बयान दिए हैं जिसने बार बार इस बात को उजागर किया है कि गडकरी साहब अपनी ही पार्टी को टारगेट करने में लगे हैं, और केवल पार्टी को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी तक को निशाने पर ले रहे हैं। आप खुद ये खबर देखिए, इसमें लिखा है, नितिन गडकरी बोले, राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके, उस पर आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो अपने इस बयान में गडकरी ने यह साफ कहा है कि देश का राजा वैसा ही होना चाहिए जो कम से कम आलोचना तो सुन सके और ये आत्मचिंतन करे कि आखिर आलोचना हो क्यों रही है, क्या कारण है जिस वजह से लोग आलोचना कर रहे हैं। उनका इस दौरान ये साफ कहना था कि राजा यानी कि शासक को ऐसा होना चाहिए कि कोई उसके खिलाफ अगर बात करे तो उसे बर्दाश्त कर ले, आलोचनाओं का आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि हमारे देश का राजा यानी कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे हैं, उनकी आलोचना करना इतना आसान कहां है, आप पर ही अलग से कार्रवाइयां होने लग जाएंगी। हालांकि आपको यह भी बता दें कि जहां एक तरफ गडकरी ने सीधा प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया था, वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी सामने आई थी कि भरे मन से गडकरी ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी सरकार को निकम्मी कह डाला है। जी हां, मंच से प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ अपनी ही सरकार को मोदी के मंत्री ने निकम्मा कह दिया है, जो ये साफ दिखा रहा है कि पार्टी हाईकमान और गडकरी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा है, सरकार निकम्मी होती है, चलती गाड़ी को पंचर करने में माहिर नितिन गडकरी ने क्यों कहा ऐसा। आगे खबर में बताया गया है, लिखा है, मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मुझे ये समझ में आया कि सरकार बहुत निकम्मी होती है, कॉर्पोरेशन के भरोसे कोई काम नहीं होता, चलती गाड़ी को पंचर करने का एक्सपर्टीज इनके पास ही होता है, और ये कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। नागपुर में स्टेडियम बनवाने की चाहत को लेकर उन्होंने जो रवैया देखा, उन्हीं अनुभवों के आधार पर वो ये सब बोल रहे थे। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में शनिवार को एक कार्यक्रम में फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की योजनाओं पर भी चोट किया। उन्होंने कहा, सबको फोकट का कुछ चाहिए, मैं नहीं देता फोकट में कुछ। और इतना ही नहीं, इस दौरान तो नितिन गडकरी ने भरे मंच से अपनी ही सरकार को बेइज्जत किया था और प्रधानमंत्री मोदी को सीधा टारगेट करते हुए निकम्मा कहा था। आप उनका ये बयान सुनिए। मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्टेडियम खेलने के बनाना है, पर मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज होती है बहुत निकम्मी होती है। कारपोरेशन, एनआईटी,
इनके भरोसे कोई काम नहीं होता। ये चलते गाड़ी को पंक्चर करने का एक्सपर्टाइज उनके पास होता है। अब जैसा कि बार बार भरे मंच से गडकरी साहिब इन सभी बातों को दोहरा रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी अचानक से नहीं होता है या कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं बोला जाता है। हर चीज का एक इंतजामात पहले से किया जाता है, हर चीज को सोच समझ के ही बोला जाता है। और बीते दिनों से जिस तरह से नितिन गडकरी उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं, मीटिंग में ना जाना, मोदी को ही सबके सामने बेइज्जत करना और खासकर अपनी सरकार को निकम्मा कहना, ये सब कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एनडीए की बैठक थी तो ऐसा नहीं हो सकता कि गडकरी साहब को आमंत्रित ही नहीं किया होगा। ऑफिशियली तो वो अभी भी बीजेपी के नेता हैं, हाँ, मन से क्या चल रहा है वो वही जाने। लेकिन बावजूद उसके गडकरी ने ऐसी बगावत की कि मीटिंग में ही नहीं गए, जो ये साफ दिखा रहा है कि सब कुछ गड़बड़ है। और इस गड़बड़ी में सबसे ज्यादा नुकसान केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का है। क्योंकि भले से आरएसएस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर गडकरी का नाम फाइनल किया होगा, लेकिन बीजेपी आलाकमान इस चीज को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये तो बिल्कुल ही साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह किसी भी हालत में गडकरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। जिसे लेकर अब साफ समझ में आ रहा है कि इससे पहले कि पार्टी हाईकमान कोई एक्शन ले, नितिन गडकरी ने ही तगड़ा एक्शन ले लिया है। और साफ दिखाई दे रहा है कि वो पार्टी से अलग राह अपनाते नजर आ रहे हैं। पहले लोकसभा से आई तस्वीरें और फिर एनडीए की मीटिंग में ऐसा बवाल काटना कि बगावत ही कर देना, ये साफ दिखा रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, इस पूरे मामले में पूरी दाल ही काली है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बगावत पक्की है? क्या एनडीए में बड़ी टूट होने वाली है? क्या नितिन गडकरी अब अपनी राह अलग करने वाले हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।